अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ ही नजबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सितारा रईस एंड सलमान पे। तो चलें बात को शुरू करते हैं, लेकिन बात को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सितारा ने पूरी दुनिया में अपना नाम ख़राब किया, इस्लाम का नाम ख़राब किया, पाकिस्तान का नाम ख़राब किया, दो शादी करने वालों का नाम ख़राब किया, रिश्तों का नाम ख़राब किया। तो सितारा ने सारी दुनिया में यानी कि जो हो सकता था उसने सभी का नाम अपने व्लॉग्स, अपने कमेंट के ज़रिए से, सपोर्टर के ज़रिए से ख़राब किया। तो कहीं पे भी इसने स्टॉप करने की कोशिश नहीं की। जब इसके बारे में कमेंट आए या इसके बारे में वीडियोस आए, इसने कहीं पे भी वहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। इसको चाहिए था कि अपनी आवाज़ उठाती और दुनिया के सामने आती और ये सारा कुछ यहाँ आज इसकी नौबत ना आती कि आज रईस असगर ने यानी कि सबूत क्या दिखाने थे लोगों को, जो सबूत था वो खुद ही चल के सबके सामने आ गया। उसने अपने मुंह से सारा एतराफ़ कर लिया। उसने वीडियो क्या, उसने चैट जितनी भी थी उसकी वीडियो बनाई और चैट जितनी भी थी वो सारी लीक कर दी और अब वो वीडियो बनाने जा रहा है। और अब मैं साथ में आपको पहले तो मैं वीडियो चैट जो है वो भी दिखाऊंगी, आप स्क्रीन पे देखेंगे। वीडियो चैट जो है उसको पढ़ के भी आपको सुनाती हूँ। सितारा ने रिश्तों का कोई भी मान नहीं रखा, अपने ही बहनोई के साथ गलत काम किया और आज बहनोई खुद उठ के सारी दुनिया को बता रहा है कि जो गलत काम हम दोनों ने किया है कि उसकी सज़ा उसको क्यों मिले। अब जबकि सबूत खुद ही चल के वाईटी पे आ गया है तो सितारा के पास अब कोई जवाब नहीं है इस बारे में कि ये उसने किया या नहीं किया या कुछ भी, कोई भी जवाब इसके पास नहीं बचा। तो जब यहाँ पे असगर ने सितारा को सारा क्लियरली बताता रहता था, जब भी उसकी बेटियों के बारे में किसी भी लाइव में कोई बात होती थी तो वो स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें जो थी वो उसको भेज देता था कि इनको स्टॉप करो, लेकिन सितारा इनके बारे में कोई भी बात आगे से नहीं करती थी। तो उसका अब गुस्सा आना शुरू हो गया कि मेरी बेटियों के बारे में बातचीत हो रही है तो क्यों ना मैं इसका एक्शन लूँ। उसने सितारा को हर तरह से कोशिश की कि इसको रोके, लेकिन सितारा नहीं रुकी। अब वो उस चीज़ को देख रहा है कि जब वो नहीं रुकी तो ये क्यों स्टॉप करे। इसने अपनी सारी जितनी भी इसके साथ इंस्टाग्राम पे चैट होती थी सितारा के साथ वो अब लीक की है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और जी, पहले जो पहला स्क्रीनशॉट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो इनकी इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी सितारा और असगर की, उन्होंने लिखा है कि आपने मुझे मजबूर किया है वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। अल्लाह की कसम अभी भी वक्त है, आप सब रुकवा दें क्योंकि मैं नहीं चाहता ये सब हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मज़े साथ में किए थे तो सज़ा मुझे अकेले को क्यों मिल रही है। तो जी, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये सब कुछ रुकवा दें क्योंकि इनका मानना है कि ये सब कुछ सितारा करवा रही है। मेरी बेटियों के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सब सितारा करवा रही है। तो इसलिए वो सितारा को कह रहे हैं कि ये सब रुकवा दें ताकि मैं आगे और ना, यानी कि यही कहना चाह रहे हैं कि मैं सबूत वगैरह ना दूँ, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बात को, तो अगर हम दोनों ने मिलकर कुछ काम किया तो सज़ा हम दोनों को मिलनी चाहिए कि मुझे अकेले को क्यों मिल रही है सज़ा। अच्छा जी, दूसरी जो स्क्रीनशॉट है उसमें उन्होंने जिनके बारे में बातचीत की है, मरियम की रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा है सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी वॉच, तुम्हारी रिंग, साफ साफ पता चल रहा है कि ये सितारा है। ये चीज़ सामने ले आऊँगा। और जो जाहिद मुझे धमकी दे रहा है, ये जाहिद हैं जो देसी डोज वाले, उनके बारे में इन्होंने कहा है कि ये मुझे धमकी दे रहा है तो फिर मरियम भी साथ जाएगी। तो ये मरियम को कह रहे हैं कि ये भी साथ में जाएगी। ऑब्वियसली इनके पास कोई तो सबूत होंगे ना इसके बारे में भी, याद रखना, क्योंकि उसकी लाइव में सब बकवास हो रही है। क्योंकि जब वो लाइव रखती हैं, उनका कहने का यही मकसद है कि ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस होती हैं, इनकी बेटी के बारे में बातचीत होती है इस तरह से। तो इन्होंने हालांकि इनको रोकने की कोशिश की है यहाँ पे, तो ये नहीं रुकी हैं। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता सब बातें बताते जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा है कि और उसकी रिकॉर्डिंग नंबर के साथ मौजूद है, यानी कि मरियम की, ठीक है। वो बोल रही है कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रिमूव करवाई थी। तो अपनी बहन को कहकर इन्होंने 6 लाख रुपए में सबूत मिटवाने की कोशिश की, बल्कि कोशिश किया कि कामयाब हो गई हैं। तो इन्होंने 6 लाख लिए, उन्होंने जिनसे सबूत मिटवाए
तो 6 लाख देने के बाद ये सारे सबूत जो है वो मिटवा दिए थे, लेकिन ये सारे सबूत जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ये सारी जो हैं वो असगर के पास अभी भी मौजूद हैं। उसने कहा है कि आपने तो मिटवा दी हैं, यानी कि सितारा, लेकिन असगर के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब देखो, अभी देखो मैं सब प्रूफ्स कैसे कैसे दूंगा और सबके बच्चों को भी कैसे गंदा करना है, मैं सबको बताऊंगा। तो जी यहाँ पे इन्होंने सारे प्रूफ्स दिखाने, यानी कि जितनी भी चार्ट है उनके मुताबिक ये लगने लग गया है कि ये चार्ट सारी सही है। अगर चार्ट झूठी होती या कुछ भी होता तो सितारा के ज़रूर बात करती इस बारे में कि ऑब्वियसली इसने की है तो इसी वजह से चुप कर गई होगी। और जी यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि मैं सबको बताऊंगा, तुमने किसी को भी नहीं रोका। यानी कि इन्होंने रोकने के लिए कहा था ना कि वीडियोस जो बना रहे हैं उनको रोको, लेकिन सितारा ने नहीं रोका इनके कहने के मुताबिक। तो इन्होंने अब कहा है कि वो शाम को देख लेना सीसीटीवी फुटेज और मरियम की रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी में तुम्हारी वॉच। तो वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो उन्होंने ये कह दिया है। तो नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो टाइम दिया है और उस पे वीडियो अपलोड करूँगा और मरियम की अभी तक कोई वीडियो नहीं आई, आप देख लो फिर, और मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो इन्होंने अब कह दिया कि मैं वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि अभी तक की कोई भी मरियम की वीडियो नहीं आई, क्योंकि ये मरियम की वीडियो में ये कहलवाना चाह रहे हैं कि उनकी बेटियों पे बात मत करो और सॉरी करना चाह रहे हैं। जो सपोर्टर्स हैं वो सॉरी करें कि उनकी बेटियों के ऊपर बात की है, तो इस वजह से ये वीडियो अब बनाने लगे हैं। तो ये अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में इन्होंने कहा है कि मैंने तमन्ना पे इल्ज़ाम लगवाए, यानी आपने तमन्ना पे इल्ज़ाम लगवाए, यहाँ पर मैं मजबूर हूँ। आपने मुझे पे कितने इल्ज़ाम लगवाए, मैं चुप रहा। सलमा पे इल्ज़ाम लगवाए, मैं चुप रहा। पिंक नाइटी इल्ज़ाम, मैं चुप, पर बच्चों पे नहीं। तो ये सब कहने के बाद फिर सितारा ने जवाब दिया कि मेरा खुदा जानता है, इनके खुदा जानता है, मैंने कभी किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगवाया। उसके बाद असगर ने कहा कि मैंने जो टाइम दिया है उस पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर ये देखें यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है सितारा ने, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी ये चीज़ तो प्रूफ हो जाती है ना कि इनके बिटवीन बातचीत हो रही है, तो सितारा जो है वो जवाब भी दे रही हैं। तो अगर सितारा अपने इल्ज़ाम नहीं लगवाए हैं तो इतना कुछ हो रहा है था, वो आपको भी पता था, आपकी भी बच्ची थी, आपने उसे पाला था, इतने साल आपके पास रही थी, तो आप फिर चुप क्यों रहीं? आपने अपने सपोर्टर्स को क्यों नहीं जवाब दिया? आपने अपने सपोर्टर्स से क्यों नहीं कहा कि ये सब मत करो, वो भी मेरी बच्ची है? तो चलो ठीक है, सलमा बहन थी, बात और थी, लेकिन एक बच्ची थी, तो उस पर इल्ज़ाम लगवाने से आपने रोका क्यों नहीं? आप रोक सकती थी। तो क्या मजाल थी सपोर्टर्स की आपके रोकने के बाद क्यों आप वो ये सब फिर भी करते? क्योंकि वो आपके साथ अंधा प्यार जो करते हैं, तो आपके कहने पे तो वो रुक जाने थे। तो इन सब के जवाब में सितारा ने जवाब दिया कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा, क्यों अजियत दे रहे हो मुझे? तो असगर ने जवाब दिया, जो आपने मुझे दी उसका क्या, क्यों मेरे बच्चों पे इल्ज़ाम लगवाए? आप ये ना करती तो मैं मरते दम तक आपके खिलाफ ना जाता। तो जी यहाँ पे ये सारी बातें क्लियरली हो गई हैं ना, क्लियर। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये असगर के साथ अभी भी बातचीत करती थी, और ये इस तरह की बातें, ये सारी सबूत आपके सामने हैं। तो इन्होंने जवाब भी दिए हैं, तो अब उनसे कह रही हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वो भी आखिर अपनी जगह पे हैं कि अपने बच्चों के लिए तो उन्होंने स्टैंड लेना ही था। तो उन्होंने ये तक उनको कह दिया कि ये सब कुछ जो उन दोनों के बीच में हुआ था, अगर ये आप बच्चों पर इल्ज़ाम ना लगाती तो मैं मरते दम तक आपके खिलाफ नहीं जाता। अब यहाँ पे देखें कि जितनी भी ये सारी बातचीत हुई है, जितना भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं और दिखाए हैं आपको, इसके बाद जी असगर क्या चाहता है? असगर चाहता है कि जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइव में या वीडियोस में तमन्ना को बुरा भला कहा है, उसके बच्चों को, सलमा से असगर के बच्चों को बुरा भला कहा है, उन पे इल्ज़ामात लगाए हैं, ये चाहते हैं कि उनके बारे में सब वीडियो बना के सॉरी करें, उनसे माफ़ी मांगे। वो नहीं चाहते तो होंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि सलमा के बारे में वो माफ़ी मांगे। वो वाइफ हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया है कि मेरे बच्चों के खिलाफ जिन्होंने कहा वो माफ़ी मांगे आके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असगर ने अब यहाँ तक कह दिया है, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो,
कि सलमा ने जितने भी प्रूफ्स यहाँ पे रखे थे, जितनी भी चैट, जितने भी पासपोर्ट, हर चीज़ उन्होंने कहा कि ये सारी सच हैं। तो ये सारी बातें जो सलमा बता रही थी वो सच थी, इसी वजह से वो आ रही थी और लोग उसको इनके ऐसे कर रहे थे कि ये गलत है, ये है, वो है। तो अब खुद देखो, असगर ने खुद आके बता दिया है कि ये सारी चीज़ें सच ही थी, क्योंकि असगर ने ये काम किया है तो वो अपनी गलती मान रहा है। अब ये सब होने के बाद जो इनके सपोर्टर्स हैं वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि अब ये माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। तो अब उन्होंने चालाकी की है, अब उन्होंने कह दिया है कि अब आप असगर और सलमा दोनों आओ, पहले एक वीडियो बनाओ जिसमें आप सब लोगों से माफ़ी मांगो और कहो कि सबको कि हमसे गलती हुई, हमें माफ़ कर दो या जो भी है सारा कुछ। तो इस बात को ख़त्म करो, जिस टॉपिक को, ठीक है। तो इसके बाद करने के बाद क्या पता सपोर्टर्स जो है इस बात को लेके उल्टा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये तो पता नहीं है ना। ये तो अब वीडियो अगर वो बनाते हैं तो उसके बाद जिनकी इन्होंने डिमांड रखी है ना, लगता तो नहीं कि वो बनाएंगे अभी, तो क्योंकि इन्होंने डिमांड रखी है, अगर वो बना देते हैं तो ये अपनी तरफ से चालाकी कर जाएंगे ना कि उस वीडियो को यूज़ करना शुरू कर देंगे खुद अपने जो भी इन्होंने अपनी वीडियोस में कहा है बच्चों के लिए, उसके लिए तो फिर माफ़ी भी नहीं मांगेंगे ये यहाँ पे आके। अब यहाँ पे ये तो वही बात होगी ना कि ये कहना चाह रहे हैं असगर को कि आप वीडियो बना दो। उस वीडियो को बनाने के बाद फिर से एक और डिमांड रख दी है कि आप वीडियो बनाओ और उसके बाद सबसे कहो कि जितने भी सपोर्टर्स हैं ना सलमा के, वो सितारा को कुछ भी नहीं इसके बाद कहेंगे। यानी कि ये उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती भी उसने कर ली है और ये सब होने के बाद वो अपने आप को यानी कि ऐसे कहें कि जो सितारा है ना उसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल क्लीन है। यानी कि ये ऐसे कहलवाना चाह रहे हैं। तो फिर असगर ने तो यही कहना है ना, जो कहा है उसने कि वो सलमा का मसला है, मैं सलमा के लिए तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए आया हूँ। वो जैसे भी हैंडल करती है अपने सपोर्टर्स को वो उसकी मर्जी है। अब यहाँ पे असगर का यही सोचना है कि ये जो सारे हैं सपोर्टर्स और सितारा और उसके सपोर्टर्स ये क्यों मजबूर कर रहे हैं सलमा के यानी कि सपोर्टर्स को क्यों मजबूर किया जा रहा है इस बात के लिए कि जी सितारा को क्लीन चिट मिल जाए, क्लीन हो जाए, वो बिल्कुल भी ऐसे ना उसके ऊपर इल्ज़ाम कुछ भी लगा जाए, आप ये जब वीडियोस बना देंगे। क्योंकि उनको क्यों मजबूर किया जा रहा है। अब देखें, जो भी रिएक्शन देता है वो अपनी मर्ज़ी से देता है ना, किसी के कहने पे तो देता नहीं है। तो जो सलमा के सपोर्टर्स हैं वो तो रिएक्शन जो देते हैं, सपोर्टर्स भी और रिएक्शन जो देते हैं वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। और जो सितारा के सपोर्टर्स हैं वो सितारा के कहने पे चलते हैं। ये आप सबने भी देख लिया था और असगर का भी इसी तरह से ही मानना है। असगर भी यही कहता है कि वो सारे जो हैं वो सितारा के सपोर्टर्स सितारा की मर्ज़ी के बिना नहीं बात करते। तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब यही हो गया ना कि जो सितारा कहती है वही वो करते हैं। तो जी एंड पे यही कहूँगी इस वीडियो के सितारा आपने जो भी किया है, इतना कुछ होने के बावजूद आप फिर से उसके साथ इंस्टाग्राम पे बातचीत कर रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि इतना कुछ होने के बाद सिस्टर ने तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब आपको तो उसके साथ बात करना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपका वो बहन हुई है, फिर भी वो खुली बातें कि जो सब दोनों ने यानी कि जो भी काम किया है मिल के काम किया तो सज़ा क्यों। तो ये सारी बातें जो हैं ये ज़ाहिर करती हैं इन सारी बातों को, वीडियो कॉल हो रही हैं फिर, ठीक है। ये भी सारे सबूत मिस कॉल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब देखने के सुनने के बाद तो बड़ा ही होता है कि रिश्ते इस तरह के होते हैं, इनके ख़ानदान के रिश्ते ऐसे हैं, इन्होंने ऐसी मिसाल कायम की है दुनिया में। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल होने के बावजूद अपनी इज़्ज़त इनको रास नहीं आई, इन्होंने ये काम किया है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपकी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।